तो इतनी बड़ी हो गई है कि माफी भी नहीं मांग सकती। चिट्ठी लिखकर कहेगी तू। सॉरी बाबा। मेरी आवाज सुनना चाहता था। तुझे क्या लगा तुझसे कुछ दिन बातें न करके ठीक रह पाता मैं? बीमार हो जाता। कल ब्लड प्रेशर हाई हो गया था मेरा। डॉक्टर ने पूछा कि क्या टेंशन है आपको। अब क्या बताऊं मैं उसे? मेरी बेटी मुझसे माफी मांगने में देर कर रही है और मैं उससे बात करने के लिए तरस रहा हूं। मुझे आपसे डर लग रहा था बाबा। शादी में नहीं आई तब डर नहीं लगा, अब डरने लगी पगली। बेटी तो होती है चंद दिनों की मेहमान अपने बाप के घर, इसीलिए उसे मोह हो जाता है और शायद इसीलिए वो इस मोह का फायदा भी उठाती है। हाँ, देखना तेरी शादी में इतनी धामधूम से करूंगा, पूरी बिरादरी देखेगी। पूरे मुंबई के हाई कोर्ट को सजाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं तो शादी कोर्ट में ही करूंगी। ये हवन हवन लगनी वगनी के चक्कर में मैं नहीं पड़ूंगी। फिर जिद करेगी तू। बेटी किसकी हूँ? अब देख, जितने दिन इस घर में है उतने दिन मुझे और तकलीफ मत देना। क्या अब मैं बूढ़ा होने लगा हूं, अब ज्यादा दर्द सहन नहीं होता मुझसे। तू तो हीरा है मीठी, इस घर को रोशन कर ले, फिर जिसकी अंगूठी में सजेगी उसे रोशन करता। नहीं बॉस, टिकट तो तुझे लेना ही पड़ेगा, चाहे स्कॉलरशिप मिले या ना मिले। यार मैंने सुना है वहाँ रहने का खर्च भी बहुत है। बस समझ ले कि टर्म फीस, ट्यूशन फीस, हॉस्टल, मेस एक्सेट्रा सबका खर्चा कुछ एवरेज साल का 1.5 लाख रुपए पड़ता है। अब अगर तुझे स्कॉलरशिप मिल जाएगी तो पहले साल तो शायद तुझे कुछ खर्चा खुद उठाना पड़ेगा। हाँ, दूसरे ईयर से स्टाइपेंड मिलना शुरू हो जाएगा। ओह यार, मैंने तो सुना वहाँ पे रेस्टोरेंट में बर्तन मान कर भी लोग बड़ा पैसा कमा लेते हैं। हाँ बॉस, तू ये सोच ले, वहाँ तू बर्तन मारने जा रहा है या पढ़ाई करने। चक्कर क्या है ना मानव, खर्च तो तुम डॉलर में करते हो लेकिन दिमाग तो रुपए में कन्वर्ट करता है ना। सीधा साधा मील भी धावत लगने लगता है। राइट। तूने सुंदरी को देखा यार सुबह से? एक तो यहाँ जाने की टेंशन और ऊपर से वो भी नाराज है। बच्चू, तुझे क्या लगता है तेरी गर्लफ्रेंड कॉलेज के कॉरिडोर में तेरे लिए जगह जगह गाती फिरेगी, परदेसी परदेसी जाना नहीं? यार मैं क्या समझाऊं, मैंने कोई पहले से थोड़ा प्लान कर रखा था। वो तो मेरे अंकल की चिट्ठी आई लंदन से और उन्होंने पेपर्स मांगा, मेरे एडमिशन करवा दिया। हे, तेरा कोई है यूएसए में? हाँ नहीं यार, अपने तो सारे रिश्तेदारी देशभक्त हैं। तो देख ले यार, आई थिंक तेरे लिए स्कॉलरशिप जरूरी है। क्यों? अपनी करेंसी का कोई भरोसा नहीं है यार। आज $40 है तो कल 50 है। इट्स डैम एक्सपेंसिव। अगर मेरे अंकल यूके में ना होते ना तो मेरा बाप मेरे पे इतने पैसे खर्च नहीं करता और ना ही मैं पागल हूँ वहाँ पढ़ने के लिए। लेकिन मैं तो हूँ रवि, कुछ भी करके मुझे ये स्कॉलरशिप हासिल करनी पड़ेगी। वेल इन दैट केस ऑल द बेस्ट मैम। सुंदरी, ये कह के कि आई एम फीलिंग लो काम नहीं चलेगा। तो मैं क्या करूं? सच मेरा दिमाग किसी चीज में नहीं लग रहा है। You won't believe it. I feel I'm going to flunk in these exams also. Just shut up, सुंदरी. I don't believe this. तुम ये कह रही हो? Oh no, वहाँ से रवि आ रहा है। ठीक है, रिलैक्स। हम लाइब्रेरी में जाके बैठते। I think you need psychotherapy. $300, tuition 50, library, mess, putting $164 a month, 4082 plus 12, 92,256. किताबें, कन्वेंस का छोटे मोटे खर्चे, ज्यादा ना करते हुए भी $1.25 लाख। 2 साल से जानती हूँ and पिछले 8 महीने से I'm really serious about it. Fine. और तूने ये बात रवि से कही है, वो क्या कहता है? He is so typical यार, हमेशा कसमें खाते रहता है। देख, तू रवि को छोड़ और खुद की फीलिंग्स को एनालाइज कर। तेरी फीलिंग्स क्या है? कितना दम रखती है? अच्छा, रवि के पहले तेरा कोई बॉयफ्रेंड था? वो था ना इडियट बॉबी। हाँ, तो कल तू रवि के बारे में यही कहेगी? नहीं यार, मैं ऐसा नहीं कहूँगी। क्यों? क्योंकि तुझे लगता है वो तुझे समझता है, तेरी लाइक्स और डिसलाइक्स को रिस्पेक्ट करता है और जिसके साथ तू जिंदगी बिता सकती हूँ। बाप रे,
तूने शादी के बारे में भी सोच रखा है? हाँ, कभी कभी मैं सोचती हूँ ना। I can't believe it यार। और तेरे घर वाले? Oh, they're damn cool about it. गुड। अच्छा अब तू रवि के बारे में बता, उसने कभी तुझसे ये कहा है? क्या? ये जिंदगी बिताने वाली बात। नहीं यार, उसे सीरियसली तो कभी नहीं कहा। तो तुझे लगता है वो इतना सीरियस है? I don't know यार। अरे डैम इट, पहले ये तो पता कर, और उसके लिए तुझे उससे बात करनी ही पड़ेगी। कल अगर वो चला गया तो उसे ईमेल भेजेगी क्या? सीरियस टॉक विद हिम, क्लियरली एक दूसरे से बात करो एंड डिसाइड आगे बढ़ सकता है या नहीं। यार मगर वहाँ पे वो तो 2 साल तक रहेगा। फाइनली तो यहीं पर आएगा ना, उसके फादर का बिजनेस जो है, और यही 2 साल डिसाइड कर लेगा। You two are made for each other। मतलब? अगर तुझे ऋतिक रोशन मिल गया तो? ओह ऋतिक! उससे भी कौन जूलिया रॉबर्ट्स मिल सकती है? तुझे लगता है रवि पे रॉबर्ट्स फिदा होगी? नो वे। कुछ भी हो सकता है। या You talk to him? ओके डन। तुम लोग चुप नहीं बैठ सकते? ये लाइब्रेरी है, फ्रॉइड का दफ्तर नहीं। हाय मानव। क्या है? मैं कब से बैठ के वहाँ पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम लोग बॉयफ्रेंड डिस्कस कर रहे हो, इसीलिए आते हो कॉलेज? कूल इट मानव। अरे छोड़ो यार, देखो मैं यहाँ पढ़ने आता हूँ। इनफैक्ट सभी स्टूडेंट्स लाइब्रेरी में पढ़ने आते हैं, साइको एनालिसिस करने नहीं। अगर फ्रॉइड बनने का इतना ही शौक है ना तो बाप से बोल के एक डिस्पेंसरी खुला लेना, बट प्लीज लेट मी स्टडी हियर, ओके? जस्ट शट अप मानव, तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है? नहीं है। आई नो, दिखाई दे रहा है। देखा जानू। चोया चले। आइसक्रीम टाइम फाइनली। आज फिर आइसक्रीम? अरे पापा, आज की आइसक्रीम ना तो जहान की तरफ से ट्रीट है। इसका स्कूल में एडमिशन जो हुआ है। शुक्र है। लेकिन जहान को तो आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए। हाँ पापा, जहान बिल्कुल आइसक्रीम नहीं खाएगी। इनफैक्ट इसी ने मुझसे कहा कि हमें दद्दू के लिए आइसक्रीम ही लेकर चलनी चाहिए क्योंकि उन्हें आइसक्रीम बहुत पसंद है। और ये भी कहा है, मुझसे प्रॉमिस किया है कि जब तक मैं बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती मैं आइसक्रीम नहीं खाऊंगी, लेकिन ठीक होने के बाद मुझे फुल डिब्बा भर के आइसक्रीम चाहिए। इसे एक डिब्बा आइसक्रीम का नहीं, 2 मिलेंगे। हाँ कोई जरूरत नहीं है। इसी तरह बच्चे बिगड़ते हैं। 2 डब्बे देंगे। सुन लो। अच्छा जी, आपको भी ऐसे ही बिगाड़ा था हमने। जब तक चॉकलेट का प्रॉमिस नहीं होता था जनाब स्कूल नहीं जाते थे। मामा वो तो तब था ना, उस दिन मैं जहान के लिए एक चॉकलेट लेके आई थी तो उसमें से भी बच्ची को 1 मिनट ना बच्ची को इमोशनली ब्लैकमेल करके आधी खा गए। जरूर खाई होगी। बिल्कुल। और क्या, आधी खा गए। अरे मामा झूठ बोल रही है। मैं झूठ बोल रही हूँ। अरे 1 टुकड़ा खाया था, सारी चॉकलेट खा गया था। टुकड़ा नहीं, आधी से ज्यादा चॉकलेट खा। अरे जरा तो खाया था। अरे मैंने 1 टुकड़ा खाया, आप लोग ने मुझे मुजरिम करार कर दिया। मानव का है, मैं मानव को देखा। भैया, जब तुम पर वार हुआ तो मैदान छोड़ के निकल लिए? जी नहीं, जरा तलवार की धार बनाकर आ रहा हूँ। हमेशा ऐसे करता है। बेटा प्रणव के लिए रख ली। हाँ माँ, भला उसे कभी भूल सकती हूँ मैं? नहीं तो बीच रात में मुझे उठाकर बाजार भेज देगा, कहेगा जाके आइसक्रीम लेकर आ, वरना मैं नहीं सोने वाला। किसके बारे में सोच रहा है भाई? लड़की वड़की तो नहीं पटा ली? नहीं तो क्यों? नहीं, तू धुन ऐसी बजा रहा है जैसे कोई तेरे सामने बैठी हो। देखो यार, तो बता दे, अगर घर वालों ने इनकार भी कर दिया ना तो मैं तुम दोनों की शादी कोर्ट में करवा दूंगा, आई प्रॉमिस। पर कोई हो तो सही। चल भाई, तेरी मर्जी, नहीं बताना तो मत बता। वैसे नाम क्या है उसका? गुलाब जामुन। वाह वाह मानव, क्या मीठा नाम है, मजा आ गया यार। वैसे एक बात तो तय है मानव, तेरी शादी में ना खाने पीने की कमी नहीं होगी। वो कैसे? अरे तेरा ससुर हलवाई जो ठहरा, तेरा जीवन रसराज होगा। हर बात पे तुझसे यही कहेगा, अजी मुंह मीठा कीजिए, थोड़ी मिठाई और खाइए। भैया डॉलर का क्या रेट चल रहा है? डॉलर आई थिंक 44.5। क्यों, तेरा ससुर मिठाई भी एक्सपोर्ट करता है? यहाँ से न्यूयॉर्क तक का फ्लाइट का खर्चा कुछ 26,000 तक आता है। हाँ, कौन जा रहा है? नहीं, मैं यूं ही बैठा कैलकुलेट कर रहा था। ओह, अपने डॉक्टरेट के लिए? आज कॉलेज में एक दोस्त से बात हो रही थी, लंदन जा रहा है MBA के लिए।
कह रहा था साल भर का खर्चा कुछ 1.5 लाख तक आता है। हाँ, इतना तो लगता ही होगा। भैया मैं सोच रहा था अगर स्कॉलरशिप मिल जाए। मिल जाएगी। मैं सुशील के पास भी गया था, बोला था एग्जाम को इतना डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। हाँ, इतना है कि ऑल इंडिया से सिर्फ 10 लोग सिलेक्ट होते हैं। भैया आपने कभी नहीं सोचा बाहर जाके पढ़ने का? सोचा था, लेकिन मुझे मालूम था इट्स नॉट पॉसिबल। एक्चुअली यार मैं एकदम मामाज बॉय हूं, घर से बाहर जाने का ख्याल भी आता है ना तो मुझे बुखार चढ़ जाता है। पर मेरा तो सपना है बाहर जाके डॉक्टरेट करने का, और अमर्त्य सेन के बारे में पढ़ने के बाद तो और भी। डोंट वरी यार, सब हो जाएगा। Where there is a will, there is a way. Just remember that. पर अगर स्कॉलरशिप नहीं मिली तो? जानता हूं पापा रिटायर हो गए हैं, पर क्योंकि सपना है इसलिए डरता हूं। दौड़ लगाने से पहले कैसे भागूंगा इसके बारे में क्यों सोचता है? अभी तो तुझे सिर्फ ये सोचना है कि तुझे रेस जीतनी है, और फिर मैं हूं ना तेरे साथ। प्रणव की दुकान भी इस साल चल पड़ी तो हम दोनों देख लेंगे। फिलहाल तू पढ़ाई कर, मन लगा के, ओके? ओए, कब से एग्जाम? 7 तारीख से। 2 weeks to go। बाप रे, मैं तो मरा। तू मर, मैं चला पढ़ने। हटना यार, एक मिनट। हाय, आज कोई क्लाइंट नहीं है डॉक्टर फ्रॉइड? मैं तो सोच रहा था कि आपके वेटिंग रूम में लाइन लगानी पड़ेगी। चलो अच्छा आप फ्री हैं, क्योंकि मेरी प्रॉब्लम बड़ी अर्जेंट है। मेरी गिल्ट मुझे मार रही है डॉक्टर। मैं ठीक से खा पा रहा हूँ, ना पी पा रहा हूँ, ना सो पा रहा हूँ। बस अपनी गिल्ट के तले दबा जा रहा हूँ। दबने के बजाय डूब क्यों नहीं मरते अपनी गिल्ट में? मुझे तैरना आता है डॉक्टर, क्या करूँ? ठीक से डूब भी नहीं सकता। कोई और इलाज नहीं है इस बीमारी का? है ना, लेकिन बहुत दर्दनाक है। क्या? देखो, गिल्ट तुम्हारे अंदर है, तुम उसे मारोगे तो खुद भी मर जाओगे। बस सिंपल है, एक चाकू लो और अपनी गिल्ट का खून कर दो, या अपने हाथों से अपना गिल्ट का गला दबा दो। टेरिफिक, थैंक्स डॉक्टर, आई एम सो हैप्पी कि मैं आपसे मिला। पर आप मुझ पर एक उपकार क्यों नहीं करती? आप ही क्यों नहीं मेरा गला दबा देती? जरूर। यार तुम तो बस सीरियस हो गई। तुम हमेशा ऐसे ही हो क्या? पहले किसी का इंसल्ट करते हो, फिर ऐसे बिहेव करते हो जैसे कि कुछ नहीं किया। कल तुमने मेरा सुंदरी के सामने इंसल्ट किया, सुंदरी को भी कितना बुरा लगा। तुम अच्छी तरह से कह सकते थे ना कि तुम डिस्टर्ब हो रहे हो। यार मैं डिस्टर्ब से ज्यादा इरिटेट हो रहा था। एक तो एग्जाम का टेंशन, ऊपर से स्कॉलरशिप का चक्कर, और तुम लोग बॉयफ्रेंड डिस्कस कर रहे थे। एग्जाम डेट्स आउट हो गई है ना, अब डिस्टर्ब नहीं हो रहे हो? वो तो रहा हूँ, पर कुछ कहूंगा तो फिर मैंने सिखाने लगोगी। ठीक है, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। मनीषा रुको, मैं भी चलता हूँ। आज मैं तुम्हें ट्रीट करूंगा। किस बात की? तुम्हारे साइको एनालिसिस की सफलता पर। क्या मतलब? वो देखो। वाओ। हाय। हेलो। I'll see you later. Bye. नॉट बैड। पर एक बात है, सिर्फ चाय पिला सकता हूँ, कॉफी शॉप नहीं ले सकता। चाय के बजाय कॉफी पी सकते हैं। एक चाय होती है 2 रुपए की, कॉफी होती है 3 रुपए की, मतलब कि 1 रुपए। तुम्हारा साथ देने के लिए अगर मैं भी कॉफी पीऊं, मतलब 1 + 1 2 रुपए, 2 रुपए, 2 रुपए यार, नहीं बजट बिगड़ जाएगा मेरा यार। मानव कंजूस। तैयार हो गए? यार जल्दी करो, तुम्हें ड्रॉप करके मुझे ऑल द वे टाउन तक जाना है। 2 बजे काउंसलेट भी बंद हो जाएगा। सजना है मुझे सजना के लिए। परसों जा रहे हैं हनीमून पर, फिर जितना मर्जी जितना टाइम लेकर सजना होगा, सज लेना अपने सजना के लिए। अभी चले? बस 1 मिनट और। हाँ? अच्छा सुनो, हाँ? मैं शाम के 6 बजे के करीब तुम्हें पिकअप करूंगा, और प्लीज वहां जिद मत करना कि अब आए हो तो डिनर करके ही जाओ। सास ससुर से भी कह देना। आकाश, तुम भले ही मेरे पेरेंट्स को मम्मी डैडी ना कहो, अंकल आंटी तो कह ही सकते हो ना। अरे यार मैं मजाक कर रहा था। चले? मम्मी से बोला हूँ। हाँ? हाँ। 1 मिनट। हाँ? ऐसे जाओगी? क्यों? मैं माँ से बोल देता हूँ, तुम रहने दो।
अरे माँ को बहू वेस्टर्न क्लोथ्स में पसंद नहीं है। उनकी बहू या तो सिर्फ साड़ी पहने या फिर सलवार कमीज। कोई बात नहीं, जब कभी ऐसे कपड़ों में निकलो ना तो उन्हें मिलने की जरूरत ही नहीं है। उन्होंने मना थोड़ी ना किया इन्हें पहनने से। और फिर तुम सज तो रही हो अपने सजना के लिए। हाँ, जल्दी आ जाओ। माँ, हम लोग अभी जा रहे हैं और शाम को मैं स्मृति को पिकअप करता हुआ लौटूंगा। खाना तो खाकर ही लौटोगे? नहीं माँ, सास के हाथ का खाना और तुम्हारे हाथ का खाना, दोनों में क्या कंपैरिजन। भाई मैंने तो स्मृति से कह दिया कि मैं तो सिर्फ अपने माँ के हाथ का बना खाना ही खाकर सो सकता हूँ। रहने दे, ज्यादा मस्का मत लगा। इतना ही ख्याल होता ना माँ का तो बहू को ठीक कपड़े पहनने को भी कहता। अरे माँ, वो अपने घर ही तो जा रही है, क्या फर्क पड़ता है। अब वो हमारे घर की बहू है बेटा। अच्छा जाओ तुम लोग, देर हो जाएगी। देख आकाश, मैं गुस्सा नहीं हो रही हूँ, पर हर घर की एक परंपरा होती है बेटा। ठीक, मैं उसे चेंज करने के लिए कह देता हूँ। नहीं नहीं, बुरा लगेगा उसे। आगे के लिए ख्याल रखना। तुम कैसे जानती हो उसको? वहीं बगल वाले बंगले में रहती है। परसों फोन करने आई थी हमारे यहाँ। उसकी भांजी की तबीयत ठीक नहीं थी, सो डॉक्टर को फोन करना था। फोन भी नहीं है उनके यहाँ? अभी अभी शिफ्ट हुए हैं, शायद लगा नहीं होगा। पता नहीं कैसे लोग होंगे। तुम ज्यादा लिफ्ट मत देना इन लोगों को। हाँ हाँ, माँ ने भी कहा मुझसे। क्या? यही कि बाबा को पसंद नहीं है पड़ोसियों से ज्यादा घुलना मिलना। हाँ, एक्चुअली मुझे भी पसंद नहीं है। तुम वाकई दीवाने हो। तुम्हारा? नहीं, अब्रॉड जाने के लिए, फिर डॉक्टरेट इन इकोनॉमिक्स। लेकिन इकोनॉमिक्स में डॉक्टरेट करके क्या करोगे? पता नहीं, नौकरी करूंगा शायद। इंडिया या अब्रॉड? सोचा नहीं इसके बारे में, और आई डोंट थिंक कि अगर मुझे बाहर नौकरी मिली तो मैं मना करूंगा। अपनी फैमिली से अटैच नहीं हो, इन्हें मिस नहीं करोगे? तभी तो कह रहा हूँ, सोचा नहीं इस बारे में। अब जैसी सिचुएशन होगी देखा जाएगा। आई कांट बिलीव इट। क्या? मिस्टर कॉन्फिडेंस इतने अनश्योर है अपने फ्यूचर प्लान्स को लेकर। सिर्फ कॉन्फिडेंस की बात नहीं है, और भी बहुत सी बातें हैं। पहली बात, अगर मुझे स्कॉलरशिप ही नहीं मिलती तो मेरा जाना अपने आप ही कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज आई कांट अफोर्ड इट अदरवाइज। दूसरा, मेरे घर में आज मेरी खास जरूरत नहीं है। मेरे पेरेंट्स के पास मेरे 2 भाई हैं, 2 भाभियां हैं। अगर कल उन्हें काम के सिलसिले में घर से दूर जाना पड़े तो शायद मुझसे एक्सपेक्ट किया जाए कि मैं उनके साथ रहूं। मैं घर में छोटा जरूर हूं, लेकिन बिगड़ा हुआ नहीं। तुम्हें लगता है मैं बिगड़ी हुई हूँ? मैंने ऐसा कब कहा? मुझे तो ये भी नहीं पता तुम घर में सबसे छोटी हो। हाँ, आई एम द यंगेस्ट, थोड़ी सी बिगड़ी हुई भी हूँ। तुम बोल ही रही हो तो इतना जरूर कहूंगा, तुम थोड़ी नहीं काफी बिगड़ी हुई हो। कैरेक्टर एनालिसिस करना तो मेरा काम है। तुम इकोनॉमी का एनालाइज करो, मैं साइकोलॉजी को। एक प्याली कॉफी पर। चलो इकोनॉमिकल कॉफी हो जाए। ये कॉफी मैं नहीं पीऊंगी। अरे तुझे पता है क्या कॉफी बनाता है ये? छोटे छोटे ग्लासों में गरम गरम कॉफी, आहा, मजा आ जाएगा। इट्स टेरिफिक। नहीं मानव, मैं नहीं पी सकती। इट्स नॉट हाइजीनिक। ओह माय, प्रिंसेस ग्रेस तो सिर्फ पेस्ट कंट्रोल मार के हाइजीनिक कॉफी पीती हैं। नो प्रॉब्लम योर हाइनेस, मैं इसमें 2 बूंद पेस्टिसाइड डाला दूंगा, एब्सोल्युटली बैक्टीरिया फ्री। शट अप मानव, अगर कॉफी पिलाएं तो कैंटीन में पिलाओ, वरना आई कैन सी हिज हैंड्स। क्या हुआ उसके हाथों को? सिर्फ गोरे नहीं है, और तुम्हें पता है कि साफ सफाई का कितना ख्याल रखते हैं, क्योंकि कॉफी में कॉकरोच सिर्फ कभी कभी निकलता है, रोज नहीं। मानव, आई एम गोइंग। आज तो तुम कॉफी पी कर ही रहोगी। तंबीर रंड कॉफी। नो मानव, छोड़ो वरना मैं चिल्लाऊंगी। तुम चिल्लाने के लिए मुंह खोलना, उसमें कॉफी डाल दूंगा। I'll hit you मानव। नो प्रॉब्लम सर, कॉफी। थैंक यू। कॉफी 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 पिलाऊंगा। कॉफी टाइम। How was the coffee, baby?
वाह